हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? हम भी सब बढ़िया हैं। वेलकम टू माय ब्लॉग। आई एम प्रियंका रावत फ्रॉम उत्तराखंड। तो स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अब यहाँ की बातें बताती हूँ। दोस्तों, दार्जिलिंग का मौसम ना हम इंसानों की जीवन की तरह है, कभी सुख और कभी दुख। जैसे हम लोगों की ज़िंदगी पल पल बदलती रहती है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, और दुनिया भर के उतार चढ़ाव जो हमारे जीवन में आता है, वैसा ही दार्जिलिंग का मौसम है। कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, कभी कोहरा। और ज़्यादातर तो आप लोगों को ना यहाँ पे कोहरा देखने को ही मिलेगा। और मैंने सुना है यहाँ पे ब्लैक पैंथर भी आता है। तो आजकल मुझे उसका भी काफ़ी खौफ हो गया है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में काफ़ी बाघ के केस हो रहे हैं कि जो छोटे बच्चों को अपना निवाला बना रहा है, और बहुत लोगों की गृहस्थी उजड़ी है। बहुत नुकसान हमारे उत्तराखंड में हुआ है। साल भर में 25-30 केस ये टाइगर अटैक वाले तो हमारे उत्तराखंड में हो ही जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा ही है दार्जिलिंग का मौसम। जब छाँव रहती है तो ठंडा लगता है, बारिश होती है तब भी ठंडा लगता है। और ये कोहरा ना, ये धुंध नहीं है, ये ठंडी सरसराहट वाली कोहरा है। और इस कोहरे में ना दोस्तों, पता क्या होता है कि हमको आसपास कुछ दिखाई नहीं देता है, और थोड़ा बहुत हमको मन नहीं लगता। और जब धूप रहता है ना, तो मैंने यहाँ पे परसों टी गार्डन का व्लॉग बनाया था, जो कि हम टी गार्डन जब हम घूमने गए, थोड़ा बहुत यहाँ पे धूप थी तो बहुत अच्छा लग रहा था व्यू नज़ारा। तो थोड़ा लग रहा था कि यार ठीक है, मन लगा रहेगा। लेकिन जब ये कोहरा आता है ना, मन उतना ही उदास हो जाता है, क्योंकि इस कोहरे में ना हमें आर पार भी कुछ नहीं दिखाई देता। थोड़ी थोड़ी देर में देखना, एक घर भी हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। इनका घर तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। ये तो बुद्धिस्ट लोग हैं, और मैंने अपने वीडियो में उनके घर का व्लॉग और उनका जो मंदिर होता है ना बुद्धिस्ट, बुद्ध भगवान का, तो उनके घर का मैंने वीडियो बनाया था। और मैंने ये देखा कि जो दादी है ना बगल की, तो उन्होंने कितना अच्छा बुद्ध भगवान का मंदिर बना रखा है। वो जो बुद्धिस्ट दादी है ना, उन्होंने घर पे ही बुद्ध भगवान का मंदिर बना रखा है, क्योंकि वो लोग बुद्ध भगवान की पूजा करते हैं, वो बौद्ध धर्म से आते हैं। तो उन्होंने जो ऊपर के फ्लोर में पूरा, अभी देखो वो घर भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने ऊपर के फ्लोर में जो है ना, जो उनका तीसरा तिमंजिला घर है, तो उसके ऊपर उन्होंने पूरा लकड़ी का घर बना रखा, पूरा एक बड़ा हॉल टाइप का, और बुद्ध भगवान का मंदिर आप मेरे व्लॉग में देख सकते हो कि बहुत सुंदर लग रहा था। और मेरे बच्चे ने भी उनके घर पे बहुत मस्ती करी। तो दोस्तों, यहाँ का मौसम ऐसा ही है। देखो, मैंने कहा था ना थोड़ी देर में बगल वाला घर भी नहीं दिखाई देगा, तो देखो नहीं दिख रहा है कुछ। तो दोस्तों, यहाँ पे सर्दी काफ़ी हो जाती है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इसलिए ना मेरे को सर पे हमेशा ये कपड़ा बांध के रखना पड़ता है। और अगर मैं ये कपड़ा ना बांधूँ ना, तो ठंड की वजह से ना मेरे सर में थोड़ी थोड़ी देर में दर्द होने लगता है। तो दोस्तों, ये कपड़ा बांध के लगता है हम लोग प्रॉपर प्योर पहाड़ी हैं, क्योंकि पहाड़ी लोगों के सर पे हमेशा कपड़ा बंधा होता है, खास करके हमारे उत्तराखंड और हिमाचल में। तो ये जो कपड़ा है ना सर का, ये हमेशा हम लोग बांध के रखते हैं उत्तराखंड में और हिमाचल में, क्योंकि जो कामकाजी लोग होते हैं तो हमेशा ऐसे सर बांध के रखते हैं। तो हमारे कल्चर का तो ऐसा है। लेकिन यहाँ पे दार्जिलिंग में मैं ठंड की वजह से ऐसे बांधती हूँ। यहाँ पे कुछ काम धाम तो, कुछ खेती बाड़ी का काम तो मेरे लिए है नहीं, पर मैं क्या करती हूँ यहाँ पे कि ऐसे ठंड की वजह से, ताकि मेरे सर में ठंड ना घुसे, इसलिए मैं कपड़ा बांध देती हूँ। और कैप पहन के तो काफ़ी गर्मी लगती है। दोस्तों, यहाँ पे मौसम ना ऐसे पल पल बदलता रहता है, कभी ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी यहाँ पे हमको ना बुखार हो गए थे कुछ दिन मौसम की वजह से। और चलिए, अगले नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। अगर कहीं अच्छी जगह घूमने जाऊँ तो मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस बना के दिखाऊंगी। तब तक के लिए दोस्तों, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, और मेरी वीडियोस को शेयर करना। और दोस्तों, प्लीज़ 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 सपोर्ट करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।